जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम यूपी टेट 2026 के लिए यूपी टेट 2011 का पेपर लेकर आए हैं, जो कि 13/11/2011 को आयोजित किया गया था। पेपर एक है कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए, जो कि पीआरटी का है। तो इसका हम भाग एक बाल विकास एवं शिक्षण विधि का पेपर देखेंगे, पुराना जो आया हुआ था। तो इसमें से पहला प्रश्न जो दिया गया है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं विधि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रश्न संख्या दूसरी है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से। तो इसका सही जवाब है, डिसलेक्सिया संबंधित है, ये है ऑप्शन नंबर सी, पठन विकास विकार से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है, ए है, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों द्वारा या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो बताइए इसका क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही इनका जो प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि एक हमें अपनी क्लासरूम होता है वो समावेशी शिक्षा के ऊपर जोर दिया है। तो इसलिए हमें अपनी क्लास में हर तरीके के बच्चे रखने चाहिए। तो इसलिए इनको दूसरे सामान्य बच्चों के साथ रखना चाहिए, ताकि उनसे वो सीखे और उन्हीं के द्वारा कार्य करें। ठीक है, अगला है प्रश्न 4 है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? मतलब अभिप्रेरणा है क्या है? तो अभिप्रेरणा है, ऑप्शन ए है, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाना। ठीक है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करना, एक दिवसीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। ठीक है, क्या है अधिगम में अभिप्रेरणा? तो सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा, नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना, मोटिवेशन। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं मोटिवेशन। अभिप्रेरणा ही यही मोटिवेशन होती है। तो इसका यही हो जाएगा चौथा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। अगला है पांचवा, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, ऑप्शन नंबर एक क्या है पूछ रहा है, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। ऑप्शन बी, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। डी है, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो क्या है इसका सही जवाब, क्या लगता है? न्यून दृष्टि, जिसको कम दिखता है, जिन बच्चों को थोड़ा कम दिखता है, उनके लिए क्या करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें कह रहा है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए उनके साथ। ठीक है, और ऑडियो सीडी मतलब वॉइस के द्वारा, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो सही जवाब क्या है? ठीक है, यही हो जाएगा इसका पांचवा। ठीक है, छठवां है, श्याम पट्ट के शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्युक्त किया जाता है? बताइए किस समूह के अंतर्गत किया जाता है श्याम पट्ट के शिक्षण? श्रव्य साधन, दृश्य एवं श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। छठवां है, ये श्याम पट्ट मतलब बोर्ड पे है तो दृश्य साधन, मतलब देख के ही सीखना होता है, तो दृश्य साधन होता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? कुशलता, ऑप्शन ए है, श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों का हल करना, प्रश्न पूछना, या ये सभी। तो कुशलता जो है, कुशल अपन श्याम पट्ट पर लिखना भी एक
कला हो जाएगी। प्रश्न को हल करना भी एक कला है, प्रश्न पूछना भी एक कला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आठवां है, आठवां क्या कहता है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। नहीं नहीं, ये तो देखो गलत हो जाएगा, बाद में नहीं। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। ठीक है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, और जो इसका आठवें का चौथा ऑप्शन है ये यहां है, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। तो ये देखो, प्रश्न उत्तर ढूंढने के लिए तो प्रोत्साहन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका और ऑप्शंस हैं, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने के बाद नहीं, कोई बात नहीं होता है। कक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाना नहीं, ये भी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन कर देते हैं। तो ये सही बात है, लेकिन कक्षा में भाग लेना, भाग कोई नहीं हो रहा था, प्रश्न पूछने की बात कर रहा है, तो लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ये इसका सही जवाब, आठवें का सी, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो नौवां का कहता है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। जो किंडरगार्टन विधि थी वो किसने दी थी, टीपी नन ने, स्पेंसर ने, या फ्रोवेल ने, या मॉन्टेस्क्यू ने। बताइए किसने दी थी। तो इसका नौवें का सही हो जाएगा, ये दी थी फ्रोवेल ने। ठीक है, किंडरगार्टन दी फ्रोवेल ने दी थी। ठीक है, अगला है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। देखिए ये तो गलत है, ये तो कभी नहीं करना है। अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। दंड भी नहीं दे सकते बच्चे को, तो डी भी गलत है, ए भी गलत है। अब बी और सी में से बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये देखिए, अभिभावक को लिखने से कुछ नहीं होगा, लिखने से ज्यादा पॉजिटिव ये दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, तो ये ज्यादा पॉजिटिव है इनको पत्र लिखने के। ठीक है, ठीक है, तो यही ऑप्शन सी सही जाएगा। ठीक है, अगला है बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन है, बहुत तरीके से बच्चे को प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाएं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्या हो जाएगा, तो 11 का जो हो जाएगा ऑप्शन है डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला है 12वां, क्या कह रहा है, तो लेंदी है बड़ा। 12 कहता है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन बी है, पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं कक्षा एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चों किसी भी तरीके से अच्छा करें, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। देखिए तो कितने लंबे लंबे क्वेश्चन आते थे पहले, कितने लंबे लंबे प्रश्न आते थे। तो कैसे ही इसमें पॉजिटिव क्या दिख रहा है अपन को, तो उसे दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के लिए उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ठीक है, यही होता है 5वीं कक्षा में प्रस्तुत शिक्षकों के आधिकारिक परामर्श क्या दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लेंदी। 13, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। क्यों करेगा? ऑप्शन ए, सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, या डी हो जाएगा अभ्यास पुस्तिकाओं में। ठीक है, तो इसका 13 का हो जाएगा ये स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है, अगला है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप
उसके पास उसके पास संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बहुत बुद्धिमान है। तो 14 को बताओ क्या करेंगे? तो इसमें यही करेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी। वह जैसे ही अधिक प्रगति कर सके उसके लिए उसको प्रेरित करेंगे। ठीक है। 15 क्या है? यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा के में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है या ध्यान एकाग्र नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। देखिए, बाध्य तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं कहना है। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्राध्यापक को सूचित कर देंगे, ये भी नहीं करेंगे। तो अपन करेंगे क्या? तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, हमें लगता है ऑप्शन डी है, वो है उन्हें उनकी रुचि, जो उन्हें है वो उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। ठीक है, ये करेंगे अपन, यही पॉजिटिव। 16 का कहता है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? तार्किक रूप से सोचना किस अवस्था में कहा जाता है? ठीक है, तो ये हो जाता है पूर्ण क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में कहा जाता है तार्किक सोचना शुरू कर देता है। 17 का बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। 4 सुस्पष्ट मतलब 4 जो है, जो चरण है, 4 स्तर हैं, वो किसने दिए थे? कोहलर ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने या पियाजे ने? ठीक है, 17 का ये हो जाएगा पियाजे, जीन पियाजे साहब हैं जो अपने, इन्होंने 4 स्तर बांटे थे। कौन कौन से थे 4 वो स्तर? बताइए कौन कौन से थे 4? ठीक है, तो पहले क्या थी? संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसको अपन सेंसरी मोटर कह देते हैं। तो 0 से मतलब जन्म से 2 वर्ष तक। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 हो जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये हो जाती है 8 से 11, और औपचारिक संज्ञात हो जाती है 11 से 17। तो ये देखो जो प्लस सी ऑप्शन ये सही हुआ था ना 16 का, तो ये पूर्ण क्रियात्मक संगति, इसको इसे कहते हैं मूर्त। ये तीसरी थी अवस्था थी। ठीक है, 18 है। 18 कहता है अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की क्या भूमिका है? निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदात्मक या उदासीन? ठीक है, तो ये हो जाता है संवेदनात्मक, यही इनकी अभिभावकों की भूमिका रहेगी। 19 बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छे तरीके से कहां प्रभावित किया जाता है? संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छे तरीके से कहां प्रभावित किया जाता है? खेल के मैदान पर, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में? तो ये हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 20वां है डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। क्या है डैश? कक्षा में अधिक उपस्थित, शिक्षक द्वारा दिया गया औपचारिक कार्य या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण नीरसता। ठीक है, 20 में क्या है? तो ये विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछने को अनुप्रेरित शिक्षक के एक सिद्धांत के रूप में विवेचित किया जाता है। देखिए पहले कैसे प्रश्न पूछे जाते थे, भाषा ही उनकी अलग होती थी जो पहले प्रश्न पूछते थे अपन। अब जो ऐसे हैं ऐसा पैटर्न नहीं आता है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। देखिए तो भाषा में भी कितना अंतर पड़ रहा है। शिक्षक के लिए उचित होना चाहिए, शिक्षक को उचित है। कैसे बना पेपर बनते थे पहले भाई? ऑप्शन ए है श्याम पट्ट का प्रयोग करना, कक्षा चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। 21 का हो जाएगा ये प्रश्न पूछना। ठीक है, जैसे कोई कक्षा में क्लासरूम में पढ़ाई चल रही हो तो जब बच्चा सक्रिय कब रहेगा, रुचि कब रहेगी? जब अपन जो भी पढ़ा रहे हो तो बच्चों से पूछ सकें कि बताइए कि इसके हमने क्या, ये इसके बारे में क्या है, क्या आप जानते हैं? तो ये सब इसके लिए रुचि बनी रहती है बच्चे की। ठीक है, अगला है 22
विद्यार्थियों को विद्यालय में खोलना क्यों उचित है? ठीक है, देखिए खेलने को खोलना लिखा हुआ है, खेलने को इन्हें खोलना लिखा हुआ है, देखो ये यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो 22 में का हो जाएगा डी, यह सहयोग भी करेगा और संतुलन का विकास करेगा, उनकी बॉडी अच्छी करेगा और वो उनको फिट रखेगा। ठीक है, अगला है परिवार एक साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। ठीक है, तो 23 का हो जाएगा ए, अनौपचारिक शिक्षा का। 24, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुमति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। सामाजिक मूल्यों को विकसित करना है तो क्या करके कर सकता है? सामान्य मूल्यों, ये हो जाता है आदर्श रूप में बर्ताव कर, आदर्श रूप होगा उसके लिए। ठीक है, 25 है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, या विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। ठीक है, या फिर इसका लास्ट है ये यहां होगा, एक सुवक्ता बनना। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है डी, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, यही शिक्षक का है। 26, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएं तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित कर देंगे, उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? बताइए 26 का, उसे श्याम पट आदि साफ करने के लिए काम देंगे। ऑप्शन नंबर सी, पहली पंक्ति में तो नहीं बिठाएंगे उसको, ये भी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से मुझे समझ नहीं आ रहा है, शायद इसका सी मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, फिर भी अपन देखेंगे बाद में। ठीक है, इसको 27 का, पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उसमें समकक्षी के अभिव्यक्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिव्यक्ति पर। बताइए 27 का, तो जाएगा ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ठीक है, 28 है, आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बालकों को बैठने के लिए बोला गया है। ठीक है, आप क्या करें? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। देखिए, इनकार नहीं कर सकते, ये तो गलत है। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मन बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित हो बैठाने के लिए कहें, बोलेंगे, ये भी नहीं है। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या करेंगे? तो ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो उनको तकनीक सीखेंगे अपन, कैसे उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, 28, तो ये कुछ नहीं करेंगे। और 29 है, 29 क्या कहता है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि वो शिक्षक के रूप में जरूरत न पड़े, ये गलत है। उनका आधिकारिक के उच्च स्तर संपर्क होना चाहिए, ये भी नहीं। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ये सही है। के बीच प्रसिद्धि होनी चाहिए, ये गलत है। प्रसिद्धि से नहीं, तो ये उनको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, सी। 29 का सी सही जवाब। ठीक है, ये देखिए आखिरी 30वां है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन
प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण पर, कक्षा शिक्षण पर, अनुशासन पर या उपयुक्त सभी पर? तो इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी पर, डी। ठीक है, तो यहाँ हमारे बाल विकास के क्वेश्चन खत्म होते हैं 2011 के। फिर ठीक है, अगले आते हैं। तो अगले में जो हम पूछेंगे भाग 2 इसका देखेंगे, हिंदी का देखेंगे। ठीक है, ठीक है, जय हिंद।